साला कितना पानी पी गया। चौकीदार इसके पेट में कितना पानी हो गया यार? साला मेरे ऊपर पानी फेर रहा। एक बार फिर करो। साला जितना पी आ रहा। जरा इसके पंखा मारो। साहब मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, छोड़ दो। ये क्या कह रहा है? मुझको लगता है ये कोई मुसीबत का मारा हुआ है। सच कह रहे हो साहब, शांति से इससे पूछिए। बेटे खड़े हो, घबराओ नहीं बेटे, खड़े हो। जो मैं पूछता हूँ सच सच पूछो, बतलाओ। सच सच बोलो। अरे हमार नाम है हालन डोलन, मौका मिला तो पेलन। नहीं घबराओ मेरे लाल, बेटे नहीं घबराओ मेरे लाल, बतलाओ दिल का सारा हाल। नहीं घबराओ मेरे लाल, दिल का बतलाओ सारा हाल। और कहाँ के तुम रहने वाले, और क्या है तुम्हारा नाम? बेटे तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा नाम क्या है? किस मुसीबत में मारे हुए हो? साफ साफ बयान करो। न पूछो मेरे गम का हाल, न पूछो मेरे गम का बापी को मेरी काल। धाम नदी में बह गए दो लाल, नदी में बह गए दोनों लाल। काया बापी को मेरे काल। भाई थे,
हाँ साहब जी, धर्मी किसान के बेटे हो। अगर मेरी कहानी आप सुनोगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, आपकी आंखें समुंदर के जैसे भर जाएंगी और आपकी रूह कांप जाएगी। बेटे तुम चिंता मत करो। लेकिन साहब जी, जब से मेरे अपने मुझे छोड़कर चले गए, तब से मेरा हाल पूछने वाला आज तक कोई नहीं मिला। आज आप पहले शख्स हो जो मेरा हाल पूछ रहे हो, इसलिए मैं अपने हाल को बताऊंगा। साहब, मैं गांव हरिपालपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम विशाल है और मेरा हंसता खेलता परिवार था। मेरे पिता धर्मू और मेरा भाई राकेश, मेरी भोली बहन जिसका नाम राधा था। हाँ साहब, श्रीमान मोहित भाई सुलकियापुर निवासी इस दास्तान कहानी पर खुश होकर 21 रुपया इनाम आ रहा। पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत है। लेकिन साहब, ठाकुर कौशल और सागर के शिकंजे में मेरी गुड़िया जैसी बहन फंस गई और उसने मेरी बहन को जान से मार दिया और उसकी अजमत को लूट लिया। मेरे खेत खलियान घर में आग लगा दिया। हम दोनों भाइयों के समक्ष मेरे पिता को जान से मार दिया। यानी वो दरिंदों ने तुम्हारे साथ ये हरकत की? हाँ साहब। ठीक है, एक दिन इसका बदला बेटे जरूर चुकाऊंगा। हम दो भाई थे और हम दोनों भाई उस नगर को छोड़कर नदी पार कर रहे थे और मेरे भाई का पैर फिसल गया और हम दोनों उस दरिया में बहकर बिछड़ गए। साहब जी, ठीक है बेटे, एक दिन तुम्हारे भाई से मैं जरूर मिलवाऊंगा और उन दरिंदों से बदला अवश्य चुकाऊंगा। और आज से तुम मेरे साथ रहना। मेरे भी कोई औलाद नहीं है, आज से मैं तुम्हें अपना पुत्र मानता हूँ। आपके पास कोई औलाद नहीं है, लेकिन आप मुझसे वादा करो। समय के साथ इंसान बदल जाता है। आज मेरी मुसीबत को देखकर आप मुझे अपना रहे हो, वक्त के साथ कहीं आप बदल गए साहब जी, तो आप मुझे ठोकर मार कर निकाल भी सकते हो। मैं और अपने दिल को नहीं दुखाना चाहता, इसलिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। नहीं, आप घबराइए मत बेटे। चौकीदार, जाओ विशाल को एक अच्छे नए कपड़े लो और इनके अच्छे स्कूल में दाखिला करवाओ। यानी कि आप मुझे अपना रहे हो? हाँ बेटे। साहब जी, आपके घर बेटा नहीं, साहब जी आपके घर बेटा नहीं, बेटा मुझको तुम अपना बना लीजिए। साहब जी आपके कोई बेटा नहीं, बेटा
गले से लगा लीजिए। बेटे, पापा, आपने मुझे अपना बेटा माना है तो मुझे खाना खिला दीजिए। बेटे तुम्हारे लिए सारा प्रबंध होगा, खाना और वस्त्र की व्यवस्था की जाएगी। चौकीदार, चलो विशाल को ले चलो, इनको भोजन की व्यवस्था करो और अच्छे अच्छे कपड़े इन्हें दो और किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करो। किस्मत में लिखा है क्या किसके, किस्मत में लिखा है क्या किसके, कौन बताने वाला है। किस्मत में तकदीर कहाँ ले जाएगी, तकदीर कहाँ ले जाएगी, कौन बुझाने वाला है। और जब से दसवा दारू चल गई, न्याय चला गा भारे। दोस्तों, ये चंबल है, चंबल के लुटेरा सरदार जी अपने अड्डे की ओर आते हैं। अपने साथियों से क्या बात होती है? कालिया, बोलो सरदार जी। ये चंबल है और चंबल का मशहूर लुटेरा डाकू भैरव सिंह कहलाता। डाकू भैरव सिंह की जय हो। सोहरा है मेरे नाम का, सोहरा है मेरे नाम का, सारे जहां में वीरों के छक्के छूट जाते। अरे आकाश खोद डालूंगा, आकाश खोद डालूंगा, पाताल खोद डालूंगा। अगर दुश्मन मिल गया, मांस नोच के खा जाऊंगा। करूंगा जुल्म की वर्षा, करूंगा जुल्म की वर्षा, पाप की आंधी लाऊंगा, जमाना तौबा करेगा कहेगा। अरे हम लोगों से शरीफ, हम लोगों से शरीफ इस जमाने में नहीं है। हमारी लोगों की तस्वीर कौन सी ऐसे थाने में नहीं है। इसके लिए आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो सरदार जी? सुनो मेरी बात को, तो सुनो साथियों गौर से। आज मेरा
वो जंगल के जंगल के दरमियान नसीहत उन्हें मैं दिखाऊं और फिर मारे दुश्मन को कालिया। सरदार जी आओ चलते हैं। हम भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? चूना लगा के आए। और उठा लिया बंदूक मैंने धन कमाने के लिए। तो उठा लिया बंदूक मैंने धन कमाने के लिए। बांधा सर पे है कफन दुश्मन मिटाने के लिए। सरदार जी क्या बात है? चलिए, आपका साथी आपके साथ चलने को तैयार है। चलिए, क्योंकि बरसों इस गुफा में बैठे हुए बीत गए हैं, मुझे आज पहाड़ी पर घूमने का दिल करता है। ये बात है, तो चलिए सरदार जी। आओ मेरे साथ चलते हैं। जय मां भवानी की। देखो साथी। बोलो सरदार जी। चलते चलते काफी दूर मैं आ गया हूँ। जी सरदार जी। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है और वो सामने दरिया बह रही है, आग टिकन वाली। हाँ, उसी में चलकर हम दोनों अपनी प्यास बुझाते हैं। ठीक है सरदार आओ जी, मेरे साथ। आइए। साथी। बोलो सरदार जी। ये कौन सा इंसान है? नदी के किनारे कैसे पड़ा है? यह तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही। इसका पेट भी फूला फूला है। देखो, इसकी सांसें चल रही हैं या नहीं? सरदार जी अभी यही जिंदा है। जिंदा है? जी सरदार जी। तो ऐसा करो, हाँ, इसके पेट का पानी निकाल दो, इसको प्रक्रिया कर दो। दरिया में बहता हुआ आया होगा और ये पानी काफी पानी पी गया होगा। और निकालो। और निकालो। इसके निकल रहा है, इसी इंसान के पसीना नहीं थमा। पानी निकल गया, अब इसे होश में लाओ।
होती है ससुर की, गोली अंदर होती है। हाँ, आओ नौजवान आओ, डरो नहीं। मुझे लोग संबल का मशहूर लुटेरा डाकू भैरव सिंह के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, मुझे मुझे माफ कर दीजिए। मैं मुसीबत का मारा इंसान हूँ। मुसीबत तुम्हारा? मैं यहाँ से चला जाऊंगा। रुको नौजवान, तुम कहते हो कि मैं मुसीबत का मारा हूँ, लेकिन आज तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ, क्या आप पूछना चाहते हो? तो सुन मेरी बात को। अरे नाम क्या है तुम्हारा बता मेरा नाम जानना चाहते हैं? हाँ नौजवान, मैं कहाँ पर रहने वाला हूँ? हाँ आप ये जानना चाहते हैं? सरदार जी, क्या बात है नौजवान? तो नाम राकेश मेरा, ग्राम हरपालपुर, बाप बिन लाख जिल्लत छाया है। नाम राकेश मेरा, ग्राम हरपालपुर, बाप बिन लाख जिल्लत उठाया हूँ मैं, पार करता तक लिए नदी किस समय, पार करता जिस समय नदी किस समय, पैर पिछला यहाँ बहे के आया हूँ। सरदार जी, हाँ मेरा नाम राकेश है। मैं हरपालपुर का रहने वाला हूँ। हमारा एक छोटा भाई था, उसे कंधे पे लेकर मैं नदी पार कर रहा था और अचानक मेरा पैर फिसला और हमारा भाई मेरे हाथों से छूट गया। न जाने बहकर कहाँ गया और मैं बहकर यहाँ आ गया। राकेश, लेकिन तुम लोग इस अवस्था में कैसे हुए हो? मैं आपकी पूरी कहानी को जानना चाहता हूँ। सरदार जी, क्या बात है? हमारी कहानी सुनोगे तो आंखों से आंसू निकल आएंगे। आखिर वो कहानी मुझे बताओ। मैं भी एक हंसते खेलते परिवार का एक सदस्य हूँ। हमारा हंसता खेलता परिवार था।
फिर क्या? हमारी प्यारी बहन जिसे मैं अपने दिलो जान से ज्यादा प्यार करता था, और हमारा भाई और मेरे बापूजी, 4 लोग अपने परिवार में थे हम। लेकिन हमारी रियासत के जमींदार कौशल प्रताप सिंह ने और उनका दोस्त सागर, इन लोगों ने हमारी बहन की असमत को लूट लिया। और हमारे पिताजी जब पूछने गए तो इनको भी बहुत डांटा, और आकर हमारी बहन इस दुनिया में नहीं थी। मेरे पिताजी का वार उससे बर्दाश्त न हुआ, वो आकर हमारे खेत खलियान और हमारे घर को आग लगा दिया। फिर हमारे बापू को हमारी आंखों के सामने गोली मार दिया सरदार जी, और अब 2 भाई कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं। फिर क्या हुआ? फिर उसने कहा अगर हमारी रियासत में रहोगे, पानी पियो तो गऊ का खून पियो, अगर भोजन करो तो गऊ का मांस खाओ, अगर यहां पर सो तो अपनी मां बहन के साथ सो। यही सोचकर हम दोनों भाई भगे। नदी पार करते समय हमारे प्राणों से प्यारा हमारा भाई भी हमसे जुदा हो गया। बस राकेश, तुम्हारी कहानी को देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। राकेश, लेकिन तुम क्या चाहते हो? क्या उन दरिंदों से बदला लेना चाहते हो? सरदार जी, अगर आपकी शरण मिल जाए तो आपका उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। जिस जगह में तुम आए हो तुम्हें शरण जरूर मिलेगी, लेकिन राकेश ये समझो कि इस दुनिया में राकेश नाम का कोई आदमी नहीं था। आज से तुमको दुनिया संबल का मशहूर लुटेरा डाकू राकेश सिंह के नाम से जाने जाएगा। संभालो मेरी राइफल। राकेश, सरदार जी, आपका यह एहसान हम उम्र भर नहीं भूलेंगे। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है राकेश, ये तो हर इंसान का फर्ज होता है। चलकर हमें अपना अड्डा दिखाइए। चलिए, अगर माँ भवानी ने चाहा तो एक दिन तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई वो भी तुमको मिल जाएगा। हाँ, अगर भगवान की कृपा हुई तो हमारा भाई हमें जरूर मिल जाएगा। और नबी अपना जलवा, नबी अपना जलवा देखाई हो कि नहीं, नबी अपना जलवा दिखाई हो कि नहीं। मदीने में हमका भुलई हो कि नहीं, मदीने में हमका भुलई हो कि मेरे सर पे है कमली वालों का साया, मेरे सर पे है
बचई हो कि नहीं, गुनाहों से हमका बचई हो कि हेलो। अरे सबके बलम पर देशवा जाता है कलुआ, सहरई ना जाए कलुआ, सहरई ना जाए। कति भरी कलुआ पे काना चाहिए कलुआ, भूखई मरी जाए, भूखई मरी जाए। बड़े मालिक की जय हो। खुश रहो कलवा। बोलो मालिक। मेरी बहन अंजू हाँ आने वाली है मेरे पास, हाँ मालिक, आप तो तो मिलना ड्यूटी पर चाहिए। लग जाओ। ठीक है मालिक। हाँ दोस्तों, इधर कौशल प्रताप की बहन अंजू मिलती है और क्या बात होती है, सीन पर गौर करें। ये बता रहे मालिक। वो दोनों छोकरे तो नहीं नजर आए? नहीं मालिक। आएंगे कहाँ से? यहाँ से भगा जो दिया है अरे लंबा कलवा। उनकी पछाई नहीं मिल रही है। और मुझे दुनिया वालों क्या बात है। शराबी न समझो, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है, मैं पीता नहीं